क्या आप जानते हैं कि भगवान तिरुपति बालाजी आज भी सोना चुका रहे हैं? पर सवाल ये है कि आखिर ये कर्ज किसका है और क्यों? क्यों हर भक्त यहाँ पहुँचते ही अपने बाल दान कर देता है? और वो क्या रहस्य है कि मंदिर के गर्भगृह के सन्नाटे में आज भी सांसों की आवाजें सुनाई देती हैं? कहते हैं इस रहस्य को जिसने अधूरा सुना वो सच्चाई से हमेशा वंचित रह गया, क्योंकि खुद भगवान विष्णु ने कहा था, अधूरा ज्ञान अंधकार से भी घातक होता है। आज की ये कथा सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी आस्था का आईना है। आंध्र प्रदेश का ये तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। हर महीने 400 करोड़ का दान और 2.5 लाख करोड़ की कुल संपत्ति। मंदिर के पास 11 टन सोना है, जिसमें 1000 किलो का स्वर्ण मुकुट और 2.5 टन का सोने का कवच शामिल है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी अकूत संपत्ति के बावजूद यहाँ की भगवान वेंकटेश्वर आज भी कर्ज में डूबे माने जाते हैं। यहाँ ऐसे चमत्कार होते हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। मंदिर के अंदर हमेशा एसी और पंखे चलते हैं ताकि तापमान 20 डिग्री रहे। फिर भी भगवान की मूर्ति से पसीना बहता रहता है, और जब मूर्ति को चंदन के लीप से नहलाया जाता है तो उनकी छाती पर माता लक्ष्मी की आकृति साफ दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी उन लड्डुओं के बारे में सोचा है? हर दिन यहाँ 3 से 5 लाख लड्डू बनते हैं और हर एक का स्वाद और वजन बिल्कुल एक समान होता है। पर सबसे बड़ा रहस्य वो गांव है जो मंदिर से 23 किलोमीटर दूर है। मंदिर की हर चीज, चाहे वो फूल हो, घी हो या दूध, इसी गांव से आती है। लेकिन आज तक यहाँ कोई बाहरी इंसान कदम नहीं रख पाया। आखिर क्या छिपा है उस गांव में? मूर्ति के पीछे की वो गुप्त सुरंगें, 1000 साल से बिना तेल बाती के जलता वो अखंड दीपक, और मूर्ति पर लगे वो असली बाल जो हजारों साल बाद भी आज तक नहीं उलझे, ये सब क्या इशारा कर रहे हैं? आखिर 1937 में एक पुजारी ने मूर्ति के पीछे ऐसा क्या देख लिया था जिसने इतिहास बदल दिया? और नासा के प्रोजेक्ट गरुड़ ने साल 2035 को लेकर ऐसी क्या भविष्यवाणी की है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? आज GKGS फैक्ट पर हम इतिहास के उन अंधेरे गलियारों में उतरेंगे जहां की सच्चाई ना किसी किताब में मिलेगी और ना इंटरनेट पर। इस रहस्यमयी यात्रा पर हमारे साथ अंत तक बनी रहिए। बोलिए जय तिरुपति बालाजी। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय ने करवाया था, पर यह सच नहीं है। इस मंदिर में वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति कहां से आई और इस मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया, ये जानने के लिए हमें एक पौराणिक कथा को समझना होगा। इस कथा के अंत तक आपको मंदिर के रहस्यों की आधी सच्चाई खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो इस कथा को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपको एक रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जाने वाली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रलय के उस भयावह दौर की बात है जब समस्त पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि पवन देव ने अपने उग्र रूप में इतनी प्रचंड गति से उड़ान भरी कि आकाश के बादल फट पड़े और ऐसा वर्षा का प्रकोप शुरू हुआ जिसने धरती को पूरी तरह जल में डुबो दिया। ऐसे में समस्त सृष्टि को संकट से उबारने के लिए भगवान विष्णु ने आदि वराह का अवतार धारण किया। उस दिव्य वराह ने अपने विशाल दांतों से संपूर्ण पृथ्वी को जल के गर्भ से बाहर निकाला और उसे पुनः स्थापित किया। इसके बाद सृष्टि पर पुनः जीवन का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से अनुरोध किया कि वे यहीं रुके, जिसके बाद विष्णु ने अपने वराह रूप को परिवर्तित कर एक नया दिव्य स्वरूप धारण किया। 4 भुजाओं वाला एक तेजस्वी स्वरूप
जो साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप था। इस स्वरूप में वे भूदेवी के साथ तिरुमला की पहाड़ियों पर निवास करने लगे। यहाँ उन्होंने मानव जाति को ध्यान योग और कर्म योग का ज्ञान देना शुरू किया। समय बीतता गया और कलयुग का आगमन हुआ। तब विष्णु इस लोक को छोड़ अपने वैकुंठ धाम वापस लौट गए, जिससे ब्रह्मा जी काफी चिंतित हो गए और उन्होंने नारद से अनुरोध किया कि वे श्री हरि विष्णु को वापस पृथ्वी पर लाएं। इसी बीच नारद मुनि वैकुंठ पहुंचे और बोले, प्रभु, अब केवल आप ही सृष्टि का संतुलन वापस ला सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहराई थी, पर साथ में एक छुपा हुआ दर्द भी। लक्ष्मी जी उनके बगल में बैठी थी। विष्णु बोले, नारद, हर बार मैं किसी रूप में पृथ्वी पर गया, पर इस बार सृष्टि की रक्षा नहीं, एक अधूरा वादा पूरा करना है। नारद चकित हो गए। अधूरा वादा? किससे प्रभु? विष्णु ने बस इतना कहा, समय आने दो नारद, सब जान जाओगे। इसके बाद नारद जी गंगा किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ साधुगण एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। वे ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि उनके यज्ञों का फल किस देवता को अर्पित किया जाए। तब नारद मुनि के सुझाव पर महर्षि भृगु ने त्रिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे पहले वे ब्रह्मा के पास गए, पर उस समय ब्रह्मा अपनी सृष्टि के निर्माण कार्य में व्यस्त थे, जिससे महर्षि काफी क्रोधित हुए और वहां से चले गए। जिसके पश्चात महर्षि शिवजी के पास पहुंचे। भगवान शिव ने जैसे ही महर्षि भृगु को देखा, वे प्रसन्न होकर उनका आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, किंतु भृगु ने उनके आलिंगन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा, हे महादेव, आपने सदैव ही धर्म और वेदों की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। आप दुष्ट राक्षसों और असुरों को ऐसे वरदान देते हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि को संकटों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर शिव क्रोधित हो उठे, किंतु माता पार्वती ने उन्हें शांत कर दिया। अंत में महर्षि भृगु बैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर जोरदार लात मारी, किंतु विष्णु ने शांत भाव से उठकर न केवल महर्षि से क्षमा मांगी, बल्कि उनके चरण दबाने लगे और पूछा, महर्षि, आपके कोमल चरणों को मेरे कठोर हृदय से चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की इस अद्भुत विनम्रता और सहनशीलता को देखकर महर्षि भृगु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की कि अब से सभी यज्ञों का फल केवल भगवान विष्णु को ही प्राप्त होगा। इस घटना के बाद श्री हरि विष्णु ने तो भृगु को क्षमा कर दिया, पर इस अपमान से माता लक्ष्मी काफी क्रोधित हो उठी। उन्हें अपने पति का ये अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप देने के लिए कहा, परंतु विष्णु तो धैर्य और क्षमा के सागर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप माता लक्ष्मी ने बैकुंठ लोक का त्याग कर दिया और तपस्या करने धरती लोक पर आ गईं। वे कोल्हापुर नामक स्थान पर ध्यान करने लगी। इस बात से विष्णु जी अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें बैकुंठ में सूनापन महसूस होने लगा। इसके पश्चात उन्होंने भी बैकुंठ को छोड़ दिया और धरती पर माता लक्ष्मी की खोज में निकल पड़े। वे घने जंगलों में भटकते, नदियों के तट पर बैठकर रोते, पर्वतों की चोटियों से पुकारते, किंतु लक्ष्मी का कहीं पता नहीं चला। थक हार कर वे वेंकटेश्वर पर्वत में एक वृक्ष के नीचे स्थित विशाल चींटी की बांबी के आश्रय में विश्राम करने लगे। उनकी ये दशा शिव और ब्रह्मा से देखी नहीं गई और उन्होंने उनकी सहायता करने का निश्चय किया। इसके बाद शिवजी और ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़े का रूप धारण किया और माता लक्ष्मी के पास पहुंचे। माता लक्ष्मी ने उन दोनों को उस समय के शासक शोल राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें अपने महल की पशुशाला में रखवा दिया और उनकी जिम्मेदारी एक चरवाहे को सौंप दी। कुछ दिनों तक दूध देने के बाद एक दिन वो गाय अचानक दूध देना बंद कर देती है। इसके बाद एक रहस्यमयी घटना घटने लगती है। गाय रोजाना कुछ समय के लिए गायब हो जाती और लौटते समय उसका थन खाली मिलता। चरवाहा हैरान था।
एक दिन उसने गाय का पीछा किया तो देखा कि वो तिरुमला की एक पहाड़ी पर स्थित विशाल चींटी की बाम्बी के पास जाकर अपना संपूर्ण दूध उसके अंदर उड़ेल देती है। जब उसने ध्यान से देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उस बाम्बी के भीतर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे, जो उस दूध को पीकर अपनी भूख मिटा रहे थे। क्रोध में आकर चरवाहे ने गाय की ओर कुल्हाड़ी फेंकी। तभी एक चमत्कार हुआ। विष्णु तुरंत प्रकट हो गए और गाय को बचाने के प्रयास में कुल्हाड़ी उनके माथे पर जा लगी। तब श्री हरि विष्णु ने क्रोध में आकर उस चरवाहे को वहीं पर मृत्यु दंड दिया। जब ये बात राजा को पता चली तो वे तुरंत वहां पहुंचे। तब विष्णु ने क्रोध में कहा, सेवक के पाप में उसके स्वामी की भी बराबर की हिस्सेदारी होती है। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपना बचा हुआ जीवन राक्षस की भांति व्यतीत करोगे। इस श्राप को सुनकर राजा अत्यंत भयभीत हो गए और उन्होंने विष्णु जी से क्षमा याचना की। तब विष्णु जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राजा को वरदान देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा अगला जन्म आकाश राजा के रूप में होगा। तुम्हारी एक पुत्री होगी जिसका नाम पद्मावती होगा और उसका विवाह मेरे वेंकटेश्वर स्वरूप से होगा। फिर राजा चोल का आकाश राजा के रूप में पुनर्जन्म हुआ और उनके घर पद्मावती नाम की एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और उसी वक्त भगवान विष्णु ने भी वकुला नामक साध्वी के घर श्रीनिवास रूप में जन्म लिया, जो कि गरीब परिवार से आते थे। अब धीरे धीरे दोनों की उम्र बढ़ने लगी और देखते ही देखते वे शादी के लायक हो गए। एक दिन पद्मावती अपने कुछ सखियों के साथ वन में घूम रही थी। उसी वक्त अचानक एक गुस्से से तिलमिलाया जंगली हाथी बड़ी ही तेजी से उनकी ओर बढ़ा। वे काफी डर गईं, लेकिन तभी वहां श्रीनिवास आ पहुंचे और उसकी रक्षा की। इससे पद्मावती काफी प्रभावित हुई और दोनों ने एक ही नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया। ये बात पद्मावती ने अपने पिता आकाश राजा को बताई। शुरू में तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि श्रीनिवास काफी निर्धन परिवार से थे। पर रात में राजा आकाश के सपने में भगवान विष्णु आए और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताया, जिसके पश्चात राजा आकाश श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह के लिए मान गए। लेकिन जब दोनों का विवाह हुआ तब एक शर्त रखी गई कि वर पक्ष को वधू पक्ष को कुछ धनराशि देनी होगी। परंतु श्रीनिवास तो काफी गरीब परिवार से थे, जिस कारण उन्होंने धन के स्वामी कुबेर से कुछ धन उधार लिया और उन्होंने कुबेर से ये वादा किया कि वो ये धन कलयुग के अंत तक चुका देंगे। और इसी कारण आज भी श्री वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा हुआ माना जाता है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को दान करते हैं, ताकि वे उनका कर्ज जल्द से जल्द चुका सकें। आगे इस कथा के अनुसार जब श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हो जाता है, तब इस बात का पता मां लक्ष्मी को चलता है। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उनके स्वामी ने किसी और कन्या के साथ विवाह कर लिया है, जिसके पश्चात पद्मावती और माता लक्ष्मी में विवाद हो गया। ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद श्रीनिवास ने अपने आप को मूर्ति में बदल लिया और यही मूर्ति आज तिरुपति बालाजी में श्री वेंकटेश्वर के रूप में पूजी जाती है। माना जाता है कि अपने पति को मूर्ति में परिवर्तित होता देख माता लक्ष्मी और पद्मावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दोनों भी श्रीनिवास की मूर्ति में समा गईं, जिस कारण आज भी जब भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को स्नान कराया जाता है, तब उनके सीने में माता लक्ष्मी और पद्मावती की छवि दिखती है। और इसी कारण भगवान के स्नान के बाद पुजारी उन्हें नीचे धोती पहनाते हैं और ऊपर के शरीर को साड़ी से सजाया जाता है। एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया। उन्होंने कहा यह संभव नहीं, क्योंकि पत्थर में गर्मी टिकती नहीं। लेकिन जब उन्होंने थर्मल सेंसर लगाए तो उनमें जीवित शरीर जैसी ऊष्मा तरंगे दर्ज हुई। तब से ये रहस्य और गहराता गया।
क्या ये केवल मूर्ति है या ये सचमुच जीवित ईश्वर है? एक और रहस्य तब सामने आया जब पुजारियों ने मूर्ति के पीछे एक हल्का सा घाव जैसा निशान देखा। कहा जाता है ये वही स्थान है जहां साधु ने कभी लाठी मारी थी जब गाय ने दूध बहाया था। वो घाव आज भी मूर्ति के पीछे मौजूद है। रोजाना पूजा के समय उस पर चंदन और कपूर लगाया जाता है, पर कहते हैं वहां से आज भी हल्की गर्माहट और कंपन महसूस होती है। हर कुछ वर्षों में मंदिर के पुजारी मूर्ति के सिर से बाल काटते हैं। वो बाल मुलायम, सुगंधित और प्राकृतिक होते हैं, जैसे किसी इंसान के। विज्ञान ने कई बार जांच की, पर वे बाल कृत्रिम नहीं, वास्तव में मानव के जैसे जीवित रेशे हैं। कहा जाता है ये प्रतीक है उस बालदान का जो हर भक्त भगवान को समर्पित करता है, मानो भगवान अपने भक्तों का अंश अपनी स्वरूप में समाहित कर लेते हो। मूर्ति के पीछे एक प्राचीन पत्थर का द्वार है। वहां ना कोई ताला है ना चाबी, पर कोई उसे खोल नहीं सकता। कहते हैं कई शताब्दी पहले एक राजा ने जिज्ञासावश उस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही द्वार को तोड़ा गया, अंदर से भयंकर गूंज और अग्नि की लपटें निकली। राजा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तब से वो द्वार सदा के लिए बंद कर दिया गया। पुजारी कहते हैं उस द्वार के पार वैकुंठ का मार्ग है। मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है। इसका प्रारंभिक निर्माण लगभग 825 ईस्वी में पल्लव राजाओं ने करवाया था। बाद में चोल राजवंश ने इसका विस्तार किया और गांव दान में दिए। मंदिर को सबसे अधिक भव्यता विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय के समय मिली, जिन्होंने स्वर्ण गोपुरम बनवाया और 30 गांव मंदिर को अर्पित किए। मराठा शासकों ने भी यहां दान दिया। आज मंदिर का प्रबंधन टीटीडी करता है। माना जाता है कि मंदिर में कई रहस्यमयी गुप्त सुरंगें भी मौजूद हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का सबसे रहस्यमयी चमत्कार वो अखंड दीपक है, जो मान्यता के अनुसार हजारों वर्षों से लगातार जल रहा है। कहा जाता है कि इसे राजा कृष्णदेव राय के समय जलाया गया था और तब से ये कभी नहीं बुझा। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे तेल और साधारण बाती दिखाई नहीं देती। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये दीपक विशेष जड़ी बूटियों से बने तेल और देवदार की छाल से बनी बाती से जलता है। वहीं मंदिर का गर्भगृह इस तरह बनाया गया है कि हवा का प्रवाह लौ को हमेशा स्थिर रखता है। ये चमत्कार है या प्राचीन भारतीय विज्ञान का अद्भुत रहस्य? इसका उत्तर आज भी रहस्य बना हुआ है। मंदिर में चढ़ने वाली हर एक चीज, चाहे वो दूध हो, फूल हो या कुछ और, वो मंदिर से 23 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव से आती है। लेकिन ना तो आज तक किसी ने इस गांव का नाम सुना है और ना ही इसे कोई ढूंढ पाया है। इस गांव को खोजने का प्रयास बहुत से लोगों ने किया है, लेकिन ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। इस मंदिर से जुड़ी कई खतरनाक भविष्यवाणियां हैं, जिन्हें नासा ने भी सच माना है। तो आखिर वो भयावह भविष्यवाणी क्या है जिसने नासा को भी चौंका कर रख दिया? लेकिन उससे पहले हम यहाँ बनने वाले प्रसाद की बात करते हैं, जो आज भी चर्चा का विषय है कि कैसे सभी लड्डुओं का वजन और स्वाद एक जैसा होता है। तिरुपति मंदिर में प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद की कहानी बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं कि जब तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी, तो पुजारियों को समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु को भोग में क्या अर्पित करें। उसी समय एक बूढ़ी माँ लड्डू का थाल लेकर आई और कहा कि ये लड्डू की थाली प्रथम नैवेद्य के रूप में स्वीकार करें। पुजारियों ने वो लड्डू प्रभु को अर्पित किए
और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किए। लड्डू का स्वाद इतना अद्भुत था कि पुजारी भी हैरान रह गए। तब उन्होंने उस बूढ़ी माँ से लड्डू बनाने का तरीका पूछा। बूढ़ी माँ ने लड्डू बनाने का तरीका बताया और कुछ ही पलों में वहां से अंतर्धान हो गई। इस घटना के बाद माना गया कि खुद देवी लक्ष्मी ने प्रसाद का संकेत देने के लिए सहायता की थी। तब से ये लड्डू तिरुपति बालाजी में बनाए जाने लगे। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमयी मंदिरों, प्राचीन कथाओं और भारत के अनसुने रहस्यों की सच्चाई जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इतिहास, विज्ञान और आस्था से जुड़े वो रहस्य देखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे।